प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के लिए इस्तेमाल किए गए अपशब्दों को लेकर बीजेपी का जमकर गुस्सा फूट रहा है। इस मामले में गृहमंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने विपक्षी दलों और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इस विवादास्पद बयान को अभद्र, गिरी सोच और नीचता का परिचायक बताया। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। पीएम मोदी को गाली बिहार के डर्टी बवाली। पलटवार की तैयारी, बीजेपी में आक्रोश भारी। पीएम पर तंज, बिहार चुनाव में बीजेपी का पंच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडिया गठबंधन के खुले मंच से गाली दिए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राजधानी पटना में बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं में झड़प की तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। उधर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम राज्यों के मुखिया कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। असम के गुवाहाटी में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, कांग्रेस और उसके नेता जितनी ज्यादा गाली पीएम मोदी को देंगे, उतना ज्यादा कमल खिलेगा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचे। बिहार के सियासी गाली कांड पर यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ और देवभूमि के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लोकतांत्रिक मर्यादा और भारतीय संस्कृति पर सीधा प्रहार बताया, तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस तरह की बयानबाजी को गलत बताया। हर गरीब को शासन की योजना में बिना भेदभाव के भागीदार बनाया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इससे सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है, क्योंकि इन्होंने अपने समय में कुछ नहीं किया और इसीलिए अभद्र भाषा का प्रयोग करके राजनीतिक मर्यादा को इन्होंने तार तार करने का काम किया है। इन लोगों को समझना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करने का मतलब सूरज पे थूकने जैसा है। ये थूक इनके ऊपर आ रहा है, जनता कहीं न कहीं उसकी निंदा कर रही है। कांग्रेस और आरजेडी की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा के मंच से जिस प्रकार से दो शहजादों ने जिस प्रकार से उनके मंचों से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माता जी को गाली दी गई है, वो घोर निंदनीय है। उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। यह कुकृत्य न केवल प्रधानमंत्री जी का अपमान है, बल्कि बिहार की गौरवशाली संस्कृति का और परंपरा का भी तिरस्कार है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इस शर्मनाक कृत्य के लिए बिहार और देशवासियों से अविलंब इसमें माफी मांगनी चाहिए। इस सियासी गाली विवाद में यूपी से लेकर बिहार और दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है। आंकड़े बताते हैं कि जब जब पीएम मोदी को अपशब्द कहे गए, तब तब उस सूबे में सत्ता का कमल खिला है और बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती है। अब देखना यह है कि बिहार चुनाव में ये गाली कांड कितनी कारगर साबित होती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो बिहार में जिस तरह से जनसभा में कांग्रेस के कार्यकर्ता ने पीएम मोदी की मां के बारे में अपशब्द कहे, उसको लेकर दिल्ली में बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता आज आईटीओ से लेकर कांग्रेस के प्रदेश ऑफिस तक प्रोटेस्ट करने पहुंचे। उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आदरणीय प्रधान देश की शान बढ़ा रहे हैं और वहाँ के भारत के निवासी कहते हैं कि हमें बेटियों के वीडियो आते हैं, उनकी आंखों भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से। बिहार के दरभंगा की जनसभा में जिस तरह से स्टेज से पीएम मोदी की मां के बारे में अपशब्द किए गए, उसको लेकर के पूरा देश इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में है। और बात अगर हम दिल्ली की करें तो दिल्ली में बीजेपी और उसके कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर राहुल गांधी हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। एक नारी के बारे में, स्वर्गीय माता जी के बारे में जिस तरह के शब्द कहे गए, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही दुखद बात है कि कांग्रेस के लोगों की, कांग्रेस के नेताओं की इस तरीके की मानसिकता है कि माता चाहे किसी की भी हो, चाहे आपकी हो, चाहे मेरी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी की हो, किसी की भी माता के लिए कोई भी टिप्पणी करना बहुत ही दुखद और निंदनीय विषय है। और भारतीय जनता पार्टी कोई बदला नहीं ले रही है, लेकिन ये सबक सिखाना जरूरी है कि इस प्रकार से जो किसी की माता के खिलाफ कोई भी अगर टिप्पणी करता है तो उसको ये सबक जरूर सिखाया जाना चाहिए। बिहार के दरभंगा में जनसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी की मां के बारे में अपशब्द का, इसको लेकर के पूरे देश भर में गुस्से का माहौल है। और आज दिल्ली में बीजेपी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रही है। तमाम विधायक यहाँ पर बैठे हैं, बातचीत उन्हीं से करते हैं। ये प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं जिस तरह के अपशब्द पीएम की माता जी के बारे में, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। लोकतांत्रिक देश में जहाँ लोकतंत्र में खुली छूट है बोलने की, पर इतनी खुली छूट नहीं है कि आप अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे। आप देश के चुने हुए प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली देंगे, आप प्रधानमंत्री जी को गाली देंगे सार्वजनिक मंच से। जिस प्रकार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अपने मंच से जो गाली गलौज करी है, आज पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। ये प्रधानमंत्री जी की मां का अपमान ही है, ये हर देशवासियों की मां का अपमान है। आज सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। जब तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सार्वजनिक मंच से माफी नहीं मांगेंगे, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। कांग्रेस और आरजेडी ने ये एक नया एजेंडा चला लिया है कि गाली देने का। देखिए, जब हार दिखाई देती है तो हार की झेप कैसे निकाली जाए, वो गाली देना और क्या नाम है, जनता को गुमराह करना और जनता के विचारों के साथ खेलवाड़ करना, ये कांग्रेस हमेशा से की। और हमेशा जब जब मोदी जी को गाली दी है, जनता की, देश की जनता ने हमेशा उनको पीछे छोड़ा है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडे